हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत सर्किट क्या होता है ये जाना था। हमने ये जाना था कि किस प्रकार से जो आपका विद्युत सर्किट होता है उसमें धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। जिसके लिए हमने अलग अलग केस देखे थे, ठीक है, कि किस केस में आपका जो है परिपथ पूर्णतः काम करे। इसके बाद हमने ये जाना था कि कई बार जो आपका सर्किट होता है उसका बल्ब ग्लो नहीं करता। आपने कनेक्शन पूरे किए हैं लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका जो आपका बल्ब है वो फ्यूज हो गया हो, यानी जो उसका फिलामेंट है, फिलामेंट की जो तार है वो टूट गई होगी, जिस कारण जो आपका सर्किट है वो पूर्ण नहीं हो पाया और आपका बल्ब ग्लो नहीं हो पाया। इसके बाद हम देख रहे थे कि आप टॉर्च किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आप घर में किस प्रकार से टॉर्च बना सकते हैं, ये किस प्रकार से काम करता है ये हमने जाना था, ठीक है। इसके बाद हम स्विच के जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे कि स्विच क्या होता है। आप घर में किस प्रकार से एक सिंपल स्विच बना सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमने एक एक्टिविटी समझी थी, ठीक है। और हमने ये देखा था कि ओपन और क्लोज सर्किट क्या होता है, यानी पूर्ण और अपूर्ण परिपथ क्या होता है, किस कंडीशन में आपका सर्किट पूर्ण होता है और किस कंडीशन में या किस स्थिति में आपका सर्किट अपूर्ण होता है, ये हमने जान लिया, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है आपका टॉर्च, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि आपका जो टॉर्च होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है टॉर्च की संरचना बनी। आपके टॉर्च के जो है अलग अलग भाग होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉर्च में एक बल्ब होता है, ठीक है, जो ग्लो करता है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। इस बल्ब के आगे यानी फ्रंट में क्या होता है, कांच की शीट होती है, ठीक है। एक ग्लास होता है जो उसके फ्रंट पे लगा होता है। अब जहां पे आपका जो है ये बल्ब का होल्डर होता है, इसके साइड में एक रिफ्लेक्टर होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्टर, जिसे आप क्या कहते हैं? परावर्तक, ठीक है। परावर्तक होता है और इसका कार्य क्या होता है? जब आपका स्विच ऑन होता है और बल्ब ग्लो करता है तो जो हमारा रिफ्लेक्टर होता है ये क्या करता है, उस जो वो रोशनी है उसे एक साथ एक बीम के रूप में आगे की ओर जो है फेंकता है, आगे की ओर जो है उसे फैलाता है, ठीक है। तो यानी जो आपकी लाइट है, लाइट की बीम को स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है, ताकि जो आपकी बीम है वो काफी अच्छी आए, उसकी तीव्रता काफी अच्छी हो, इसलिए हम यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगाते हैं, यानी परावर्तक लगाते हैं। नेक्स्ट, जो आपका टॉर्च होता है इसके बाहर प्लास्टिक की केसिंग होती है, ठीक है, जो कि प्लास्टिक का क्या होता है, केस होता है। यहाँ पे बीच में एक स्लाइड स्विच बना होता है। तो जैसे कि अभी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी स्विच की, तो स्विच क्या होता है, स्विच क्या करता है, वो आपके सर्किट को तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है, यानी स्विच के माध्यम से आपका जो सर्किट है पूर्ण या अपूर्ण होता है। ये जो आपका स्विच होता है ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, यानी विद्युत धारा या बिजली के फ्लो को कंट्रोल करने में मदद करता है। कैसे करता है? जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आपका सर्किट पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जिस कारण आपका जो है धारा प्रवाहित होती है और आपका सर्किट काम करता है। उसमें अगर कोई बल्ब लगा है वो ग्लो करने लग जाता है। अगर आपने स्विच ऑफ करा यानी आपका सर्किट क्या हो गया, अपूर्ण हो गया, इस सर्किट में बीच में ब्रेकेज हो गई, तो क्या होता है, जो आपका सर्किट है उससे धारा प्रवाहित नहीं होती और आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है। इसलिए जो स्विच होता है वो धारा को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, यानी ये क्या करता है, परिपथ को पूर्ण अपूर्ण करने में मदद करता है। इसको हम जो है यहाँ पे हम एक टॉर्च होता है, टॉर्च में हम इसी स्विच का उपयोग करते हैं, जो कि कैसा होता है, स्लाइड, यानी आप क्या करते हैं, स्लाइड करके स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं।
अब इसके बीच में एक क्या होता है, एक जो है चैम्बर टाइप में होता है, जहां पे आप क्या रखते हैं, सेल को रखते हैं, ठीक है, विद्युत सेल रखते हैं। अब ये जो विद्युत सेल होते हैं, ठीक है, ये जो विद्युत सेल होते हैं उसको हम कैसे लगाते हैं, देखिए आप यहाँ पे 2 सेल लगे। तो जब हम बात करते हैं एक से ज्यादा सेल के कॉम्बिनेशन की, यानी जब आपके एक से ज्यादा सेल संयोजित किए जाते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी जब आप एक से ज्यादा सेलों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है। इसका एक टर्मिनल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और दूसरा टर्मिनल कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, यानी धन टर्मिनल होता है और ऋण टर्मिनल होता है। धन टर्मिनल कौन सा होता है, जिसके ऊपर एक मेटल की कैप होती है। ऋण टर्मिनल कौन सा होता है, यहाँ पे क्या होती है, मेटल की डिस्क होती है। जब भी हम सेलों का कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है, जब भी सेलों का संयोजन होता है, तो किस तरीके से हम सेलों को संयोजित करते हैं, पहले सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, यानी ऋण टर्मिनल होता है, उसको हम दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। यानी जब भी हम सेलों का संयोजन करते हैं, क्योंकि जो आपका टॉर्च है वो सिर्फ एक सेल से नहीं चलेगा, उसको ज्यादा पावर की आवश्यकता है, तो इसलिए हम 2 सेल लेते हैं, ठीक है, या 3 सेल रहते हैं, किसी में 3 सेल वाला आपका कॉम्बिनेशन यूज होता है, तो उसको हमेशा हम इसी तरीके से लगाते हैं। यानी पहले सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। इसी तरीके से अगर हम 3 सेल के कॉम्बिनेशन की बात करें, किसकी बात करें, 3 सेलों के कॉम्बिनेशन की बात करें, तो जब भी हम 3 सेल के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, 3 सेल के जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हमेशा पहले सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है, दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल तीसरे सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। यानी पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से इस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से आपका जो है बैटरी का निर्माण होता है। अब यहाँ पे जो आपका टॉर्च होता है, ठीक है, टॉर्च में भी हम क्या करते हैं, सेलों का संयोजन करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 सेल आपस में जोड़े, और किस तरीके से जोड़े हैं, पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके विद्युत सेल लगाए गए हैं। अब जो आपका दूसरा विद्युत सेल है, यहाँ पे इसके नीचे आपको एक स्प्रिंग सी दिख रही हो, ठीक है, स्प्रिंग होती है मेटल की स्प्रिंग, जो कि एक आप मान सकते हैं कि क्या है, ये एक तार। ये क्या होती है, ये तार से जुड़ी होती है, और ये जो तार होता है वो आपका स्लाइड स्विच से जुड़ा होता है, ठीक है, जो आपका स्विच है उससे जुड़ा होता है। फिर ये स्विच से तार जुड़ के आपका जो बल्ब है, बल्ब से कनेक्टेड होता है। और आप ये जानते हैं कि बल्ब पे क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल उसके मेटालिक केस में होता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और दूसरा जो टर्मिनल होता है वो उसकी टिप में होता है, यानी इस वाले हिस्से में। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्विच होता है, स्विच की जो तार है वो इसके मेटल केस से जोड़ी जाती है, ठीक है, क्या की जाती है, मेटल केस से जोड़ी जाती है। और जो इसका जो नीचे का टिप होता है, जो इसके नीचे का टिप होता है, यानी जो बल्ब के नीचे का टिप है, उसे जो आपके सेल है, ठीक है, जो सेल का कॉम्बिनेशन है, बैटरी है, इस बैटरी का जो पहला सेल है, पहले सेल का जो धन टर्मिनल है, ठीक है, उससे जोड़ा जाता है, ठीक है। और जो ये तार है जो स्विच से पास हो रही है, इस यहाँ पे जो है एक स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग किससे जोड़ा जाता है, आपके नेगेटिव टर्मिनल से, ऋण टर्मिनल से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टॉर्च जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं ये कैसे कार्य करता है, ठीक है।
अब हम इसके कार्य की बात करते हैं, ठीक है, इसके वर्किंग की बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें स्विच ऑफ की कंडीशन, यानी जब आपका स्लाइडर स्विच जो है या स्लाइड स्विच जो है, जब आपका स्लाइड स्विच जो है वो ऑफ की कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में है, ऑफ, ठीक है, स्लाइड स्विच ऑफ की कंडीशन में, तो क्या होता है, जो तार होता है तार के बीच में यहाँ पे एक ब्रेकेज हो जाता है, ठीक है, यानी जब आपका स्विच ऑफ है तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा एक तार इस तरीके से है, दूसरी तार इस तरीके से, ये आपस में क्या हो रखी है, जुड़ी है, ठीक है। तो जब स्विच ऑफ की कंडीशन होती है तो जो ये तार होती है, ये जो तार है ये कुछ इस तरीके से होती है, इनके बीच में क्या है, गैप है, क्या है, इनके बीच में गैप रहता है जब स्विच ऑफ की कंडीशन होती है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो ये जो स्विच के पास तार है ये आपस में इस तरीके से जुड़ जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी देखिए आप, ये जो तार है क्या हो गई, आपस में जुड़ गई, इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो जब ये तार आपस में यहाँ पे जुड़ जाती है तो कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है और आपका जो टॉर्च है वो वर्क करता है, ठीक है। वहीं जब स्विच ऑफ की कंडीशन होती है तो यहाँ पे गैप आ जाता है, गैप आने के कारण धारा इस तार से प्रवाहित नहीं होती और आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर पाता। यानी यहाँ पे तार के बीच में जो ज्वाइंट होता है दो तारों के बीच में, यही जो है आपका जो है सर्किट को ब्रेक करने का कार्य करता है। अगर इसके बीच में गैप रह जाता है तो आपका सर्किट कैसा रहता है, अपूर्ण, और आपका बल्ब ग्लो नहीं करता। वहीं जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इनके बीच में क्या आ जाता है, कांटेक्ट आ जाता है, ठीक है, ये दोनों संपर्क में आ जाते हैं जिस कारण धारा इनसे प्रवाहित होती है और आपका जो बल्ब है वो ग्लो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका टॉर्च होता है वो कार्य करता है। तो अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो आपका स्विच होता है वो ओपन और क्लोज होता है और किस प्रकार से वो सर्किट को कंप्लीट करता है यानी पूर्ण करता है और ब्रेक करता है यानी अपूर्ण करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका घर में जो स्विच आप यूज करते हैं वो हमने यहाँ पे लिया है। इससे पहले जो हमने स्विच की बात की थी वो हमने एक होममेड स्विच की बात की थी जिसमें हमने तार, बोर्ड पिन और जो आपकी सेफ्टी पिन होती है इसके माध्यम से स्विच बनाया, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने जो है जो आपका स्विच होता है प्रॉपर, जो आपका बोर्ड का स्विच होता है, जो आपके घरों में स्विच लगे होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं, उनके स्विच की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका स्विच कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है, बटन होता है जिसे आपको प्रेस करना होता है यानी दबाना होता है। तो ये क्या है, ये आपकी क्या की कंडीशन है, स्विच ऑफ की है, ये आपकी स्विच ऑन की कंडीशन है, ठीक है। तो जब हम स्विच ऑफ की कंडीशन की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्विच ऑफ की कंडीशन की बात। तो जब स्विच ऑफ होता है तो आपका सर्किट ब्रेक होता है, यानी कैसा होता है, अपूर्ण होता है, जिस कारण आपका बल्ब ग्लो नहीं करता। जब स्विच ऑन की कंडीशन होती है कुछ इस तरीके से, तो क्या होता है, आपके सर्किट से, आपके परिपथ से धारा प्रवाहित होती है और आपका बल्ब ग्लो करता है। तो क्या होता है स्विच, जैसे कि हमने टॉर्च में भी देखा, जैसे हमने और एग्जाम्पल देखे, तो स्विच क्या करता है, स्विच एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा उपकरण है जो सर्किट को तोड़ने में यानी ब्रेक करने में और कंप्लीट करने में यानी पूर्ण करने में मदद करता है, ठीक है। तो ओपन स्विच में क्या होता है, आपका स्विच ऑफ होता है, बल्ब ग्लो नहीं करता, और क्लोज स्विच में क्या होता है, आपका स्विच ऑन होता है और आपका सर्किट पूर्ण होता है और आपका जो बल्ब है वो ग्लो करता है, ठीक है। तो स्विच क्या होता है, स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट को तोड़ने में या जोड़ने में या कंप्लीट करने में या पूर्ण और अपूर्ण करने में मदद करता है। A switch is a simple device that breaks the circuit or completes it. स्विच एक ऐसा साधारण उपकरण है जो या तो सर्किट को तोड़ देता है या पूरा कर देता है।
अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स की, यानी विद्युत चालक और जो आपके कुचालक होते हैं उनकी। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम किसी एक सिंपल सर्किट की बात करें, तो आपका जो सिंपल सर्किट होता है, जो आपका साधारण परिपथ होता है या विद्युत परिपथ होता है, उसमें आपके पास टॉर्च का सेल या कोई जो आपका बल्ब है वो होता है, आपका सेल होता है और तारे होते हैं। क्या क्या होता है? बल्ब, सेल और तार। अब अगर हम बात करें तार, ठीक है, तार की अगर हम बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि जो तार होती है वो धातु यानी मेटल की बनी होती है और उसके ऊपर कोटिंग होती है प्लास्टिक। ठीक है, अब ये जो मेटल की तार होती है ये आपके कॉपर की बनी हो सकती है, एल्युमिनियम की बनी हो सकती है, यानी ऐसे पदार्थ की बनी होती है जिनसे धारा प्रवाहित होती है, यानी करंट फ्लो करती है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे धारा प्रवाहित होती है, इन्हें हम चालक कहते हैं या विद्युत चालक है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी तार होती है वो हमेशा एक मेटल की बनी होती है, एक ऐसे पदार्थ की बनी होती है जिससे धारा प्रवाहित हो जाती है। अगर हम इसके जगह किसी प्लास्टिक को की कोई तार है उसे रख दे या किसी जो है आपका धागा है उसे लगाएं, तो आप ये देखेंगे कि इस सर्किट में आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये क्या है? एक कुचालक है। धागा क्या है? कुचालक है, एक चालक नहीं है। ये इसमें से क्या होता है? धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो अगर हम किसी प्लास्टिक की पतली सी तार लेते हैं या कोई जो है प्लास्टिक का धागा लेते हैं, तो उसमें भी आप देखते हैं कि आपका बल्ब ग्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उससे धारा प्रवाहित नहीं होती, जिस कारण आपका बल्ब जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। तो यानी कि जो आपकी तार है वो ऐसे मेटल से बनी है या ऐसे पदार्थ से बनी है, ऐसे मटेरियल से बनी है जो खुद से धारा को प्रवाहित होने देती है, और ऐसे मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं, यानी विद्युत चालक। इसी तरीके से अगर हम बात करें बल्ब, ठीक है, बल्ब की अगर हम बात करते हैं तो आप ये जानते हैं बल्ब का जो केस होता है वो मेटल का बना होता है, धातु का बना होता है। इसकी टिप भी मेटल की होती है, साथ ही साथ जो इसकी तार और फिलामेंट है वो भी किसका बना है? मेटल का बना है, यानी धातु का बना है। और धातु क्या होता है? धातु एक ऐसा पदार्थ है जो जिससे धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी ये क्या है? विद्युत चालक है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं विद्युत चालक का, यानी ऐसा पदार्थ जिससे धारा प्रवाहित होती है उसे हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर या विद्युत चालक कहते हैं। और अगर हम बात करें, किसकी बात करें? जैसे कि हम धागे की बात करें, धागे से धारा प्रवाहित नहीं होती। इसी तरीके से जो आपका ये बल्ब होता है, बल्ब के मेटल के केस के नीचे एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है, यानी ऐसे एक कुचालक होता है, उसका एक सरफेस बना होता है जिसके बीच में आपकी मेटल की टिप होती है। ये भी यहाँ से क्या होता है? धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, या हम बात करें आपकी जो तार होती है, तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ये जो प्लास्टिक होता है इससे भी धारा प्रवाहित नहीं होती। अगर आपने इस तरीके से पूरा सर्किट जो है कंप्लीट कर लिया है और अगर आप इसको, ये जो प्लास्टिक की इसमें कवरिंग है उसे छूते हैं तो आपको करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जो प्लास्टिक है वो क्या है? वो विद्युत कुचालक है या इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। ठीक है, इससे धारा प्रवाहित नहीं होती। तो आपके पास दो तरीके के पदार्थ है, एक है चालक, एक है कुचालक। चालक वो होते हैं जिनसे धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है, विद्युत चालक। और विद्युत कुचालक क्या होते हैं? जिनसे धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करें। ठीक है, जो कि आपकी एक्टिविटी 5 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमें कंडक्शन टेस्टर बनाना है। किसकी मदद से बनाएंगे? आप बल्ब लेंगे, तारे लेंगे, तार हैं जो आपकी, और सेल लेंगे। अब हम क्या करेंगे? बल्ब की
जो मेटल की टिप है उससे एक तार को जोड़ेंगे और दूसरी तार को हम मेटल का जो केस है उससे जोड़ेंगे, ठीक है। और जो सेल है, सेल के एक टर्मिनल को हम आपके जो इस तार है यानी जो आपकी बल्ब की तार है उससे जोड़ देंगे एक तार से, और इसका जो दूसरा सिरा है या दूसरा टर्मिनल है उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जो हमने यहाँ पे गैप लिया है, यहाँ पे आप अलग अलग प्रकार की वस्तुएं यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे और ये चेक करेंगे कि ये एक कंडक्टर है यानी विद्युत चालक है या कुचालक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक चाबी ले लेते हैं, ठीक है। चाबी ले लेते हैं। तो चाबी जो है आप जानते हो धातु की बनी होती है और धातु यानी मेटल की बनी है, और जब आप इस चाबी को यहाँ पे इस गैप पे लगाते हो तो आप क्या देखते हो कि जो आपका बल्ब है वो ग्लो करने लग गया, यानी वो प्रकाश उत्सर्जित करने लगा या वो दीप्त हो गया। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो चाबी है, चाबी किसकी बनी है, एक मेटल की धातु की बनी है, और धातु क्या होता है, ये आपका सुचालक है या विद्युत चालक है, ठीक है। इसी तरीके से आप अलग अलग चीजें लेंगे, अलग अलग वस्तुएं लेंगे और इस टेस्टर पे लगा के उन्हें टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक धागा लिया, ठीक है। धागा लिया, धागे को गोल बना दिया, रिंग बना दी और उसको हमने इस पे बीच में रख दिया यानी टेस्टर पे लगा। तो हमने क्या देखा कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हुआ, बल्ब ने जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं किया, ठीक है। बल्ब ने प्रकाश उत्सर्जित नहीं किया, तो यानी कि जो आपका धागा है, जो थ्रेड है वो क्या है, इंसुलेटर है यानी कुचालक है। इसी तरीके से जैसे हमने सबसे पहले चाबी का यूज किया, तो चाबी में हमने क्या देखा, जब हमने जो टेस्टर है उस पर चाबी लगाई, उसके बीच पे चाबी को ज्वाइन किया, जोड़ा, तो हमने क्या देखा कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। इसका अर्थ है कि जो चाबी है वो क्या है, एक चालक है यानी विद्युत चालक है। नेक्स्ट, अगर हम टेस्टर में किसी पेन को जोड़ देते, ठीक है, आपने क्या किया, एक पेन लिया और पेन को आपने क्या किया, यहाँ पे टेस्टर पे जोड़ दिया इस तरीके से। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इस केस में जो आपका बल्ब है वो प्रकाश उत्सर्जित करेगा या नहीं करेगा? जीआईसी सफदर खान, जीआईसी सफदर खान, बेटा कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। हेलो मैम, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बेटा आपकी मैम आवाज गुड आ रही है। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम बेटा, गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? मैम माय नेम इज आयुष्वंश भैया। हाँ जी बेटा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर हम इस टेस्टर में, हमने एक टेस्टर बनाया बल्ब, तार और सेल की मदद से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पेन को यहाँ पे जोड़ दें, ठीक है, पेन को अगर हम जोड़ दें तो क्या आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा? क्या आपका जो बल्ब है वो दीप्त होगा, वो प्रकाश उत्सर्जित करेगा? मैम मैम क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं आप? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक टेस्टर बनाया, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने एक टेस्टर बनाया एक बल्ब, तार और सेल के माध्यम, कुछ इस तरीके से उसे जोड़ा। अब हमने क्या किया, हाँ जी। यहाँ पे जो तार है, तार के बीच में गैप रख दिया और यहाँ पे हमने एक पेन को जोड़ा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमने क्या हाँ किया, जी। यहाँ पे पेन जोड़ दिया। तो आपको ये बताना है कि जो ये बल्ब है, ये जो बल्ब है ये ग्लो हाँ जी। करेगा, ये आपका प्रकाश जो है उत्सर्जित करेगा? नहीं मैम। नहीं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं बोला है तो क्यों नहीं करेगा? मैम क्योंकि ये मैम मैम ये संचालक नहीं है। अच्छा, वेरी गुड, ये चालक नहीं है, ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बैठ जाइए आप, वेरी गुड। सब क्लैपिंग बजाएंगे, वेरी गुड बेटा, ठीक है।
तो अगर हम पेन की बात करें तो पेन की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है? प्लास्टिक, ठीक है। तो प्लास्टिक क्या होता है? कुचालक है, यानी इससे क्या कंडक्शन नहीं होता है, इससे जो है धारा प्रवाहित नहीं होती, जिस कारण इस केस में आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, और आप ये कह सकते हैं कि जो ये पेन है वो क्या है? एक इंसुलेटर है, यानी कुचालक है। नेक्स्ट, अगर हम क्या करते हैं, एक सेफ्टी पिन ले, ठीक है। जो सेफ्टी पिन होती है आपको पता होगा, जिससे आप दुपट्टा लगाते हैं, ठीक है, दुपट्टे को आप लगाते हैं, पिन अप करते हैं। तो इस सेफ्टी पिन को आपको लेना है और फिर क्या करना है, इस गैप में यहाँ पे इस तरीके से रख देना है। अब आपने सेफ्टी पिन यहाँ पे लगा दी, तो आप क्या देखेंगे कि जैसे ही आप सेफ्टी पिन को यहाँ पे जोड़ेंगे, आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, यानी वो दीप्त हो जाएगा, वो प्रकाश को उत्सर्जित करेगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो आपकी सेफ्टी पिन है वो एक कंडक्टर है, यानी एक चालक है, और वो किसकी बनी है? एक मेटल की बनी, धातु की बनी है, इसलिए वो क्या है? एक चालक है। तो जो आपका मेटल होते हैं, यानी जो धातु होती हैं, वो क्या होती हैं? आपकी चालक होती हैं, वो अपने से धारा को प्रवाहित होने देती है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कौन सी वस्तु आपकी चालक है और कौन सी कुचालक। अब आपके पास यहाँ पे चार्ट है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक टेबल बनाई गई है, और यहाँ पे हमने देखा है कि अगर हम स्विच के जगह, ठीक है, स्विच की जगह अगर हम इन वस्तुओं को रखते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यानी जो आपका टेस्टर था, जैसे कि अभी हमने बात करी, ये जो आपका टेस्टर है, यहाँ पे अगर हम इस गैप में इन वस्तुओं को रखें तो आपको ये बताना है कि आपका बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है की यानी चाबी। अब चाबी किसकी बनी होती है? जो आपकी चाबी होती है वो किसकी बनी होती है? मेटल की, यानी धातु। तो जब हमने चाबी को इस टेस्टर पे जोड़ा तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, यानी प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है या दीप्त हो गया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने क्या लिया? इरेजर, ठीक है, जो आपका रबड़ होता है वो हमने लिया। अब ये किसका बना होता है? रबड़ का। अगर आप टेस्टर में इस रबड़ को जोड़ेंगे तो क्या आपका बल्ब ग्लो करेगा? आप ये देखेंगे कि जो आपका टेस्टर का बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, यानी वो दीप्त नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, जो आपका ये वाला कॉलम है यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? नो। इस तरीके से आपको क्या करना है, जितना भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं इनको समझना है कि ये किस चीज का बना है, ठीक है। आप देखेंगे स्केल है, स्केल किसका बना होता है? प्लास्टिक का आपने स्केल लिया, तो क्या आपका बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। इस तरीके से आपको ये चार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको सोचना है कि ये किस चीज का बना है, जो भी सब्सटेंस है वो किस चीज का बना है, और क्या उसके लगाने से हमारा जो बल्ब है वो ग्लो होगा या नहीं होगा, और आपको इस चार्ट को कंप्लीट करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो ये आपका टेबल है इसे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज हमने ये जाना कि जो आपका स्विच होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। हमने टॉर्च के कॉन्सेप्ट को जाना कि टॉर्च किस तरीके से कार्य करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, उसकी बनावट किस प्रकार की होती है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं जो अपने से धारा को प्रवाहित होने देते हैं, जिन्हें हम चालक कहते हैं, यानी कंडक्टर कहते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो खुद से धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, यानी वो क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, इसे रिवाइज करना है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है या आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।